प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम उसके पवित्र नाम में जमा हो सके। आज की इबादत में हम परमेश्वर के वचन से अपने जीवन के लिए कुछ जानेंगे कि प्रभु क्या चाहता है। यूहन्ना, बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। लेकिन आज मैं आपसे एक बहुत अजीब सा सवाल करने जा रहा हूं, जो कि आपको सुन के भी अजब लगेगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपको ये फ़ैसला करना हो कि आप कब मरेंगे, तो आप उस दिन का चुनाव कर सकते हैं कि किस दिन आप मरना चाहते हैं। या मैं इसको दूसरी तरीके से रखूं कि आप कितने दिन और चाहते हैं कि आप ज़िंदा रहें। 1 दिन, 10 महीना, साल, 10 साल, 20 साल, 40, 50, जितना भी कि आप डिसाइड करें और बताएं। तो शायद कोई भी इस बात को नहीं डिसाइड कर सकता, नहीं बता सकता कि वो कब मरना चाहते हैं या कितने दिन इस संसार में जीना चाहते हैं। हर एक की मन की ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जिए। आप भी सोचते होंगे कि वचन तो क्या पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाएँ और बहुतायत से पाएँ। और सवाल बड़ा अजीब है। हाँ, ये बड़ा अजीब सवाल है, लेकिन हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। हम जानते हैं कि इस संसार के अंदर दुख है, तकलीफ़ है, बीमारी है, भूखमरी है, अपराध है, चोरियां, डकैतियां, चारों तरफ अशांति है। और जो कुछ भी अब इस संसार में चल रहा है उससे कोई खुश नहीं है। सब के सब परेशान हैं। व्यक्तिगत इंसान, परिवार, समाज, शहर, देश और बड़े से बड़ा देश, वो देश भी जिन्हें अपने ऊपर बड़ा घमंड था, अपनी टेक्नोलॉजी पर, अपने ज्ञान पर, वो भी धाराशायी हो गए। फिर भी कोई मरना नहीं चाहता। कैसी अजब सी बात लगती है कि इतना सब कुछ होते हुए भी कोई मरना नहीं चाहता। क्यों? आखिर ये बात मनुष्य के जीवन में आई कैसे? अपना सारा रुपया, धन दौलत खर्च कर देंगे सिर्फ जीने के लिए। और आज बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी फ्लॉप हुई जा रही है, सिर्फ ये ढूंढने के लिए कि मनुष्य ना मरे। ये जो महामारी आई हुई है, इससे मनुष्य ना मरे। हर एक इंसान जीना चाहता है, लेकिन क्यों? ये क्यों ऐसा है? इतना सब कुछ होने के बाद भी जब जानते हैं कुछ भी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है और सब कुछ बुरा ही बुरा है, फिर भी इसका जवाब बाइबल में है। मैं आपको बाइबल से देना चाहता हूँ कि क्यों इंसान जीना चाहता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मानव की सृष्टि करी और उसे बनाया। और मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ उत्पत्ति की पुस्तक बाइबल की, और उसका 2वां अध्याय, उसकी 7वीं आयत। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया, रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास यानी जीवन का आत्मा फूंक दिया और आदम जीवत प्राणी बन गया। जी हाँ, प्रभु यीशु ने आदम को बनाया मिट्टी से और उसके अंदर जीवन का श्वास
जीवन की सांस, अपनी आत्मा, जीवन की आत्मा, जिंदगी का आत्मा फूंक दिया और आदम जो था जीवित प्राणी बना। और यही जिंदगी का सांस, यही जीवन की आत्मा हमको प्रेरित करती है कि हम जिएं, क्योंकि हर एक मनुष्य में, आदम को बनाया और वहाँ से सारा संसार निकला, हर एक मनुष्य में ये जीवन की आशा पाई जाती है। और इसीलिए मनुष्य जो है वो जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता, क्योंकि ये आशा प्रभु की तरफ से मनुष्य को मिली है, क्योंकि उसने ज़िंदगी का आत्मा हम में से हर एक को दिया है। और ये आत्मा जो हमारे अंदर है, ये हमें जीने के लिए प्रोत्साहित करता है, हमें प्रेरित करता है कि हम जिएं, चाहे कितनी भी परेशानियां हो, तकलीफ हो, क्योंकि यह आत्मा ज़िंदगी का आत्मा है। इसलिए हम लोग, या मैं कहूँ कि मनुष्य जीना चाहता है। कितनी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई नहीं चाहता कि वो मरे, वो जीना चाहता है। और इसी बात को हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार ये है कि हमें अच्छा जीवन दिया परमेश्वर ने, लेकिन पाप के द्वारा हमने उस आत्मा को दूषित कर दिया, उस जीवन की आत्मा को दूषित कर दिया, और जो अविनाशी था वो नाश्वर हो गया। और प्रभु इसी अविनाशी को, जो कोई मनुष्य ने जिसे नाश्वर कर दिया, फिर से अविनाशी बनाना चाहता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, और इसलिए उसने कुछ हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता उसके बेटे और बेटियां जिन्होंने उसने सिरजा है, ये मैं किसी विशेष धर्म की या किसी जाति की या कुल की बात नहीं कर रहा, मानव जाति की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसने मनुष्य को बनाया था, आदम को रचा था। और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास गाड़ी है तो ख़राब हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसे वर्कशॉप में लेके जाते हैं ताकि उसकी रिपेयर हो, उसकी ठीक हो। और इसी तरीके से हमारी आत्मा की जो वर्कशॉप है वो है ये परमेश्वर का वचन, ये बाइबल। इसके अंदर हमारे पास निर्देश हैं, क्योंकि आत्मा को जिसने बनाया, जिसने दिया, वही जानता है कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें इस वचन के द्वारा, इस बाइबल के द्वारा अपनी ज़िंदगी को बदलना है। आज हम यही देखेंगे किस तरीके से परमेश्वर के वो क्या निर्देश हैं जिनके द्वारा इस जीवन के आत्मा को, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो हमें प्रेरित करता है कि हम जिंदा रहें, और ये तमाम पाप के कारण परेशानियां हमारे ऊपर आ गई, किस तरीके से हम वो फिर से अपनी पुरानी परिस्थिति के अंदर को प्राप्त कर सकते हैं। देखें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। अगर हम हिजकिय्येल नबी की पुस्तक और उसका 18 और उसकी 31 को देखें, तो वहाँ पर बड़ी अच्छी शब्दों में परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि अपने अपराधों को जो तुमने किए दूर करो, और अपना मन और अपना आत्मा बदल डालो, तुम क्यों मरो। जो अपराध, जो पाप हमने इस जीवन के अंदर, इस शरीर के चोले के अंदर हमने किए हैं, जिससे कि हमारा आत्मा दूषित हो गया, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तो उन्हें दूर करो। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो इस आत्मा की वर्कशॉप यानी बाइबल के अंदर मेरे और आपको दिए हैं। इनको हमें फॉलो करना है। और लिखा है कि अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो, यानी उस मन में जो भी बुराई है उसे बाहर फेंको, ताकि हमारी आत्मा जो है वो बदल जाए, शुद्ध हो जाए। और कहता है वचन में क्या लिखा है कि तुम क्यों मरो। परमेश्वर कहता है मेरे होते हुए तुम क्यों मरो। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो और तुम फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ जाओगे, अविनाशी स्थिति में। तो परमेश्वर के वचन की इंस्ट्रक्शन है। और आगे देखें कि परमेश्वर का वचन किस तरीके से हमारी आत्मा के शुद्धिकरण के लिए हमको बताता है।
अगर हम यूहन्ना 6 और उसकी 68वीं आयत को देखें तो वहाँ पर लिखा है, प्रभु के चेले ने, ये जब की बात है जब प्रभु यीशु के चेले, बहुत से चेले थे जो परमेश्वर के वचन को, सच्चाई को नहीं सह सके और वो छोड़ के चले गए प्रभु को। और जब प्रभु के जो 12 चेले थे जो हमेशा उनके साथ रहते थे, प्रभु ने उनसे कहा कि अगर तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ। लेकिन नहीं, पतरस ने क्या कहा, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। ये भावना मेरे और आपके अंदर होनी चाहिए। ये भावना उन चेलों के अंदर थी कि कहीं और अनंत जीवन मिल नहीं सकता, कहीं और हमारी आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती, हम अपने मन को बदल नहीं सकते, क्योंकि ये सारी बातें तो तेरे ही पास हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि प्रभु के चरणों में आना बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपने आप को बदलना है, क्योंकि ये हमारे पाप के कारण ये तमाम परेशानियां, दिक्कतें इस संसार के अंदर आईं, क्योंकि भूमि श्रापित हुई, इंसान को परमेश्वर ने दंडित किया कि मृत्यु उसके अंदर आ गई और सारी सृष्टि श्रापित हुई। और ये श्राप का कारण ही है जो आज मानव जाति भुगत रही है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें प्रभु के पास आना है, प्रभु की इस वर्कशॉप में से अपने लिए निर्देश लेने हैं ताकि हम शुद्ध हो सके, पवित्र हो सके। और देखिए परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है हमारी आत्मिक शुद्धि के लिए। यूहन्ना 5 और उसकी 39वीं आयत में लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र यानी बाइबल में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। यह वही है जो मेरी गवाही देता है। हम इस बाइबल में ढूंढते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ये सोच के कि हमें अनंत जीवन मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, ये मेरी ही गवाही देता है। ये बाइबल में उत्पत्ति की पहली पुस्तक है और प्रकाशित वाक्य आखिरी, उत्पत्ति से लेकर और प्रकाशित वाक्य तक जो 66 पुस्तकें हैं, ये सारी की सारी प्रभु यीशु की ओर हमको डायरेक्ट करती हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती हैं कि वो ही है हमारी आत्मा का शुद्ध करने वाला। और वो इसीलिए जीवन, मैंने जैसे शुरू में पढ़ा कि प्रभु मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाए, और बहुतायत का जीवन मतलब अनंत जीवन। इन संसार का में जो हमारा जीवन है, वचन में लिखा है साम 90 में कि अगर हमारे जीवन से 70 साल या बल हो तो 80 साल बस। लेकिन एक जीवन और है जो इस मृत्यु के बाद है, हमेशा की ज़िंदगी का, जो मेरे और आपको पाना है। और वो हमें प्रभु यीशु मसीह से मिलता है। यही प्रभु यीशु मसीह का निर्देश है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम परमेश्वर की पत्री हो। जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो प्रभु यीशु मसीह की पत्री है, यानी कि लोग हमको पढ़ते हैं। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि लोग पढ़ें और प्रभु यीशु मसीह को जाने, प्रभु यीशु मसीह को जाने। अब हमको इस प्रकाश को आगे ले जाना है, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। उस ज्योति को जो प्रभु यीशु मसीह है, मेरे और आपको आगे बढ़ाना है। देखिए परमेश्वर का वचन और हमको क्या कहता है कि यूहन्ना उसका 17 और उसकी तीसरे पद में लिखा है, अनंत जीवन ये है कि वो तुझ सच्चे और अद्वैत एकमात्र परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन ये है कि हम सच्चे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को जाने, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें प्रभु यीशु मसीह के पास है। और प्रभु यीशु मसीह ने वो बातें इस वचन के अंदर, पवित्र बाइबल के लिए अंदर मेरे और आपके लिए रख दी हैं। और हमें इसे पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जिसका जैसा उद्देश्य होता है वो उसी तरीके के कार्य करता है। एक दौड़ने वाला दौड़ने की प्रैक्टिस करता है, अगर कोई रेसलर है तो वो रेसलिंग की प्रैक्टिस करता है, और अगर कोई हमेशा की ज़िंदगी जीना चाहता है तो वो इस पवित्र वचन में से
अपने लिए निर्देश ढूंढता है। यही हमारी प्रैक्टिस है कि हमें इस वचन में से अपने लिए निर्देशों को ढूंढना है, क्योंकि ये वही परमेश्वर है जो मेरे और आपको, जो अनादिकाल का परमेश्वर है। देखिए, मैं वचन में से आपको पढ़ के सुनाऊंगा यूहन्ना की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और पहली आयत से कुछ आयतें मैं आपके सामने पढ़ूंगा, ताकि हम जानें कि ये जो हमारा उद्धार, जो प्रभु यीशु मसीह है, ये कौन है। लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं थी। उसमें जीवन था, और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति बना। और लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था, यानी कि इसको हम देखें तो आदि में प्रभु यीशु था, और प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ था, और प्रभु यीशु परमेश्वर था, और वही परमेश्वर देहधारी हुआ। वही परमेश्वर पुत्र के रूप में यीशु के नाम से देहधारी हुआ, कि हम जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ। परमेश्वर हमें नाश होते हुए नहीं देख सका, क्योंकि हम सब उसके बनाए हुए और उसके रचे हुए हैं, उसके बनाए और उसके रचे हुए हैं। इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। उसने इतना दुख और तकलीफ़ हमारे लिए उठाया, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत सी बातें हैं जो हम देखेंगे किस तरीके से हम अपना आत्मा का शुद्धिकरण कर सकते हैं। क्योंकि हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए तो ये सोच लीजिए कि संसार में एक अद्भुत आनंदमय वातावरण होगा। फिलिपियों की पत्री उसका 2 और 5 में क्या लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मसीह यीशु का कैसा स्वभाव था? तो वो क्या कहते हैं कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने अपराधियों को क्षमा करो, जो तुम्हारा बुरा करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, उन्हें श्राप ना दो बल्कि आशीष दो। ये स्वभाव था प्रभु यीशु मसीह का। और अगर ये स्वभाव आज मानव जाति के अंदर आ जाए, जिस स्वभाव में परमेश्वर ने आदम को बनाया था, अपना आत्मा, अपना वो ज़िंदगी का सांस दिया था, वो यही सांस था इसी स्वभाव का। और परमेश्वर चाहता था कि हम इसी स्वभाव के अंदर, इस संसार के अंदर रहें, लेकिन नहीं, हमने वो सब कुछ ख़त्म कर दिया। और इसलिए वो कहता है कि अपने सताने वालों को श्राप नहीं बल्कि आशीष दो। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा भेद है इसमें। क्योंकि अगर हमें किसी ने सताया, अगर हम उसको आशीष देते हैं, तो उसकी आशीष अगर उस पर ठहर जाती है तो उसका जीवन बदल जाता है। अगर उसका जीवन बदल जाता है तो परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारे विलाप को नृत्य में बदल दूंगा, तुम्हारे दुख को सुख में बदल दूंगा, और तुम्हारी शत्रु को तुम्हारे मित्र के मित्रता में बदल दूंगा। और वही शत्रु जो हमें सताता है और हमारा मित्र बन जाए, तो कितनी मनोहर और मनभावनी बात होगी। और प्रभु यही चाहते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि हम अपने सताने वालों को आशीष दें। और स्वभाव में हमारे क्या क्या, मसीह के स्वभाव में क्या क्या पाया जाना चाहिए। हम गलतियों 5:22 में देखें कि क्या कहता है, हमारे स्वभाव में क्या होना चाहिए। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। नम्रता और संयम अगर ये हमारे अंदर है, ये सारे गुण, ये फल आत्मा के हमारे अंदर हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया, हमने अपने मन को बदल लिया, हमने अपनी आत्मा को बदल लिया, और प्रभु का आत्मा हमारे अंदर आ गया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हम तमाम किस्म की बातों से, बुराइयों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से स्वतंत्र हो जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता।
ये सच्चाई है जीवन की कि अगर उसका आत्मा हमने अपना आत्मा बदल लिया जो दूषित था और प्रभु का आत्मा हमारे अंदर आ गया इस स्वभाव को ग्रहण करने के बाद, तो फिर परमेश्वर के दूत हमारे चारों तरफ तैनात रहते हैं। ये परमेश्वर का वचन है कि तेरे दूत, मेरे दूत तुम्हारे चारों तरफ तैनात रहेंगे, खैमाजन रहेंगे। और परमेश्वर का जन अचानक आने वाली व्यक्ति से नहीं डरता। क्यों? क्योंकि उसे प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रहता है। वो जिंदा और सच्चा परमेश्वर है, वो निरंतर हमें ताकता रहता है। परमेश्वर का वचन बड़ी अच्छी तरीके से हमको बताता है। दूसरे इतिहास में लिखा है पुस्तक में बाइबल की कि परमेश्वर का आत्मा सारी पृथ्वी पर मंडराता है और हर एक को देखता है कि किसका मन उसके प्रति निष्कपट है, कि वो उसकी सहायता में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करे। यह हर एक को दिखता है। इस वक्त मुझे भी देख रहा है, आपको भी देख रहा है। वो हर एक के मन को जांचता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्य नहीं कि जो रूप को देखूं, वो रूप देख के नहीं बल्कि मन को देख के हमारे लिए, हमारे विषय में निर्णय करता है कि क्या करना है, अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है। कोरोना की तो औकात ही क्या है, इससे भी बड़ी महामारी उसकी भी औकात क्या है। अगर हमारा मन उसके प्रति निष्कपट है तो वो अपनी सामर्थ्य को उंडेलेगा। कोरोना अगर बढ़ने की कोशिश करेगा उसे थाम देगा, उसे वहीं रोक देगा, उसे हमारे तक आने नहीं देगा। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन जो हम बाइबल है इसके लिए लिखा है कि ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है ताकि इस पर विश्वास करने वाले क्या हो, सिद्ध हों। ये हमारी सिद्धि के लिए है। सिद्ध हो मतलब वो सिद्ध आत्मा, वो सिद्ध सांस जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला था वो हम प्राप्त कर सकें और तमाम अपनी जो बुराई है, जो अपना आत्मा का दूषितपन है, उसे हम दूर कर सकें और हम सिद्ध हो जाएं। हर चंद प्रभु की यही कोशिश है कि मानव वापस फिरे अपनी पुरानी स्थिति में, अपने उसी स्वरूप और समानता में जिसमें कि वो सिरजा गया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं यूहन्ना 6:63 में, बड़ी अच्छी बात वो कहते हैं, आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा और जीवन है। आत्मा जीवनदायक है, जो हमको मिला वो जीवनदायक है, इसीलिए हम जीना चाहते हैं। इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी हम जीना चाहते हैं क्योंकि वो आत्मा हमारे अंदर जो है वो ज़ोर मारता है, नहीं तुम्हें जीना है, नहीं तुम्हें जीना है। और वो कहता है कि जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा है और जीवन है। वो आत्मा है, ये वो वाली आत्मा जो परमेश्वर ने हमें रचते समय बनाई और जिसके अंदर जीवन था। प्रभु यीशु मसीह की बातों में क्या है, वो आत्मिक है और उसमें जीवन है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो वो आत्मा और जीवन का श्वास फिर से प्राप्त कर लेते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन में क्या लिखा है, 2 कुरिन्थी और उसका 5:17 में क्या कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। परमेश्वर ने सब कुछ नया कर दिया, क्योंकि जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसके अनुसार, उसके निर्देशों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने लगे तो फिर हम पुराने स्वभाव में नहीं रहे। वो नाश्वर से हम हट गए और हमने उस अविनाशी को पहन लिया, उस आत्मा को पहन लिया जो प्रभु यीशु मसीह का है। वो आत्मा हमारे अंदर वास करने लगा। परमेश्वर के प्लान बहुत अद्भुत हैं। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए नया आकाश और नई पृथ्वी सिरजी है। एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी परमेश्वर के लोगों के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस नए आत्मा को फिर से पा लेते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेते हैं, अपने मन को बदल देते हैं, अपनी आत्मा को बदल देते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने तैयार की। क्योंकि ये पृथ्वी क्योंकि दूषित हो गई, श्रापित हो गई, इसलिए ये नाश्वर है, इसे नाश होना है।
वचन में बहुत सी बातें हैं, इसके बारे में कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये कि उसने नया, क्योंकि हम जब नई सृष्टि हो गए तो फिर हम उस पाप में संसार में नहीं रहेंगे। हमारे लिए उसने एक और नई सृष्टि का रचना की है। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके उन प्लान्स के लिए। लेकिन वो प्लान कब पूरे होंगे? जब हम अपना ये पुराना दूषित मन को शुद्ध कर लेंगे। और इसकी शुद्धता होते ही जब हमारे पास फिर हम नई सृष्टि बनेंगे, उस नए आकाश और नई पृथ्वी के वारिस होंगे। मत्ती उसका 11 और 29 में क्या लिखा है? मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूँ और तुम अपने में विश्वास पाओगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया तमाम बाइबल की वर्सेस को लेके कि ये वो वर्कशॉप है जो हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए है। ये बाइबल जो है वो वर्कशॉप है जो हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए है। और इसके अंदर वो सारी बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें कही। वो हमें बताती हैं किस तरीके से हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। और यहाँ पर भी प्रभु यही कहते हैं, मुझसे सीखो, इस वर्कशॉप में आ जाओ, मुझसे सीखो तुम अपने, क्योंकि मैं मन का दीन और नम्र और मन का दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। अपने मन में विश्राम पाओगे, शांति पाओगे, चैन पाओगे, सुख पाओगे, इत्मीनान पाओगे। और ये तमाम जो दुनियावी परेशानियाँ हैं इनसे चैन पाओगे। प्रभु हमें बचा के रखेगा, अपने बाहों की ओट में रखेगा हमको। हम शांति पाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है जो कि सच और हर तरीके से मानने योग्य है। सच और हर तरीके से मानने योग्य है। देखिए फिलिपियों उसका 1 और 21 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का दास पौलुस बहुत अच्छी बात कहते हैं, मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। अगर मैं जीवित हूँ तो प्रभु यीशु मसीह में हूँ और मर जाता हूँ तो मेरे लाभ है। क्यों? क्योंकि वहाँ भी मैं प्रभु के साथ रहूँगा, यहाँ भी प्रभु के साथ और वहाँ भी प्रभु के साथ। और प्रभु क्या कहते हैं कि मेरे निकट आनंद की भरपूरी है। इसीलिए पौलुस जो प्रभु का दास है, प्रभु का प्रेरित है, प्रभु का चेला है, वो क्या कहते हैं कि मैं अपने दुखों में भी आनंदित होता हूँ। कभी किसी को अपने दुखों, अपने कलेशों में आनंदित होते देखा है? लेकिन जो प्रभु के विश्वासी हैं वो अपने दुखों में भी आनंदित होते हैं। इसलिए मेरे और आपके सामने बहुत सी बातें मैंने आपके सामने रखी, क्योंकि हमें इस दुनिया में नहीं जीना। बहुत अच्छी बात वचन में लिखी है कुरिन्थियों की पत्री में कि अगर हम इसी दुनिया के में अपने प्रभु से आशा रखते हैं तो हम अब आगे हैं। बेकार है हमारा विश्वास करना। हमारी आशा इस दुनिया के पार है, जहाँ लोग जब मर जाते हैं सोचते हैं उनका सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन मसीही जीवन के अंदर, एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी के जीवन के अंदर असली जीवन वहाँ से शुरू होता है। अनंत जीवन वहाँ से शुरू होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाकर मृत्यु को ज़िंदगी के द्वार में बदल दिया। मृत्यु का हम पर कोई अधिकार नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे और इन वचनों को हम अपने हृदयों में रखें। वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले, उसे अपनी ज़िंदगी में अमल करने वाले बन सकें। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। धन्यवादित हैं प्यारे बाप आसमानी तेरे उस जीवन की आत्मा के लिए, जीवन की उस सांस के लिए जो तूने हमको दी, और उस प्रबंध के लिए पिता परमेश्वर जो तूने फिर से हमको आए बाप आसमानी वो शुद्धता इनायत फरमाई, जिसके द्वारा प्यारे बाप आसमानी आज हम फिर उस अनंत जीवन के भागी हो गए। वो तमाम पिता परमेश्वर अशुद्धता तूने धो डाली और हमको फिर से नया जीवन दिया, नई सृष्टि बनाई और फिर से हमको ज्यों का त्यों कर दिया। तेरा शुक्र प्यारे बाप आसमानी, हम सब पर अनुग्रह कर, दया कर। जितने भी सुनने वाले हैं सब पर दया कर कि वो इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से लिपटे रहें, ताकि उस अनंत जीवन के भागी हो सके। प्रभु जो भी संसार के हालात हैं उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं।
अपने लोगों को पिता परमेश्वर मन फिराव का मौका दे, उदार आत्मा देकर उनको संभाल, ताकि वो मन फिराए, तेरे चरणों में आए और इस तमाम परेशानियों से बच सके, क्योंकि ये तेरे वचन में लिखा है। सबके लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांग। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफा कदम सबके साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।